कोई बेवकूफ है जो कहेगा कि सर लड़ाई करते हैं पीओके लिए। कारगिल हमने अपने एरिया में लड़ा ना, अपनी जमीन वापस ली, हमें हमारी नजर हट गई थी, वो बैठे हुए थे हमारे एरिया में। अभी 25 साल हुए हैं। 2 महीने लड़ाई चली, 2-2.5 महीने। 529 soldiers killed, more than 1,500 seriously injured, 3,000 or injured. अपना एरिया, वो भी जब imagine if you have to enter Pakistan, and so what level of casualties are we looking at, and what will happen to our GDP? मैंने पाकिस्तान occupied कश्मीर करते हैं, do you think that will happen? हम लोग ले पाएंगे? Not by force. We'll take our country back by many years because wars are very costly. Fighting, इतनी गुर्बत है ना राज, 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज देते हैं, जॉब्स नहीं है हमारे पास। हमारे स्कूलों की कंडीशन जाके देखो, हमारे हॉस्पिटल्स की कंडीशन देखो, गांव की सड़कों की कंडीशन देखो, पानी की कंडीशन देखो। बट एज अ प्रोफेशनल सोल्जर इट इज अ नो गो बाय फोर्स। एट पॉलिटिशियंस की बातें, एज अ प्रोफेशनल सोल्जर फाइट वॉर इज नॉट इजी। इट बहुत डिफिकल्ट है, बहुत at this point. So होगा नहीं, you don't think? वाई शुड वी यार, वॉट टाइम क्या करो, क्या ले लोगे? समझ लो आपने कुछ 1000 स्क्वायर किलोमीटर कर, क्या मिल जाएगा आपको? कोई वहां सोने की खान है जिसको लेके हम रिच बन जाएंगे? तो दीज आर ऑल फुलिश टॉक। देश को तो जरूरत है, और यहाँ जिंगोइज्म में हम लग रहे नहीं जी, हम दीज टू थिंग दोस्ती कर रहे हैं, क्वाड वगैरह बना रहे हैं। अमेरिका कितने 1000 किलोमीटर है, और अमेरिका का इतिहास पता है, किसकी को कब सपोर्ट करेगा, कब हाथ खींच लेगा, यू नेवर नो। किसी का नहीं। पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, पहले ये कहें हाँ सर आप लीडर हो, आप हमारे भले की सोचते हो। यहाँ तो हम इनको ऐसी भाषा का यूज करते हैं, दोस्ती वहां उसके साथ करना चाहते हैं। तो हाइलाइट्स तो आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान से अगर जंग छेड़ी तो भारत का बहुत बुरा हश्र होगा। अब खुद भारत से ये आवाज़ें उठने लगी हैं। भारतीय साबिक जनरल ने अपनी हुकूमत के खिलाफ बहुत सारी बातें की हैं। अगर पाकिस्तान से जंग हुई तो भारत 100 साल पीछे जा सकता है, ऐसा कहना है भारतीय साबिक जनरल का। भारत पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। आइए देखते हैं इस वीडियो में। ऑफ पीपल, अमेरिका औरों को लेक्चर देता है ह्यूमन राइट्स पे। हम खुद अमेरिका जाते हैं और बड़ी अच्छी चीजें उस देश की, बट आई ऑलवेज से दे ओनली नो वन गॉड, दैट इज फायर पावर। बहुत ज्यादा फायर पावर यूज करते हैं भाई वो तो। दे वेदर इट इज अफगानिस्तान, इराक और वियतनाम, दे आर रूथलेस। They just don't worry about how many people get killed and मारो बस। अगर वो बहुत डाउन हो रहे हैं, so their obvious choice is to become a problem for the neighboring country. Problem is only this sub-conventional में। But do you think they are getting insurgency? So our current leadership, government, वो कहीं ना कहीं subtly बात करते हैं POK के बारे में, पाकिस्तान occupied कश्मीर and अक्सा चीन की बात करते हैं। Do you think that will happen? हम लोग ले पाएंगे? Not by force. And if we decide to take it by force, it will take our country back by many years because wars are very costly. Fighting a war on the hills today, if you say to take back some area of POK or entire POK, will result into catastrophic losses in humans and capital. पहली बात, कारगिल हमने अपने एरिया में लड़ा ना, अपनी जमीन वापस ली, हमें हमारी नजर हट गई थी, वो बैठे हुए थे हमारे एरिया में। अभी 25 साल हुए हैं। 2 महीने लड़ाई चली, 2-2.5 महीने। 529 soldiers killed, more than 1,500 seriously injured, 3,000 और injured। अपना एरिया, वो भी जबकि यूएस का प्रेशर आ गया एंड वहां का पता लग गया कि पाकिस्तान आर्मी इन्वॉल्व है, दे गॉट एक्सपोज, सो if the war petered off in the end. Imagine if you have to enter Pakistan, and so what level of casualties are we looking at, and what will happen to our GDP? मैंने बार बार ये बात कहता हूँ, मेरे अब उस पर देखना मेरे टाइमलाइन पे, जिस देश में इतनी गुर्बत है ना राज, 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज देते हैं, जॉब्स नहीं है हमारे पास। हमारे स्कूलों की कंडीशन जाके देखो, हमारे हॉस्पिटल्स की कंडीशन देखो, गांव की सड़कों की कंडीशन देखो, पानी की कंडीशन देखो, हवा। वी आर अ वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री यार, पानी की सोच ले भाई। वी हैव ओनली 4% ऑफ फ्रेश वाटर एंड पॉपुलेशन देखो दुनिया की कितनी। तो ये वॉर मॉन्गरिंग, POK, सब पॉलिटिशियंस कैन डू इट फॉर वोट्स, बट एज अ प्रोफेशनल सोल्जर इट इज अ नो गो बाई फोर्स एट लीस्ट नाउ और इन द नियर फ्यूचर। बाद में कुछ होता है तो सर्कमस्टांसेस चेंज, अपने आप आ जाए अलग बात है। वो भी ऐसा कुछ नहीं है कि जी आप बहुत वो मधुर वाणी से बात करते हो तो लोग गले लगेंगे आपके, आएंगे। आई हैव सीन दिस
across. So we are not really making such friends कि people will come to you and this. So ये सब politicians की बातें. As a professional soldier in those hills, in those mountains to fight war is not easy. It will catastrophic. बहुत डिफिकल्ट है बहुत at this point. So होगा नहीं. You don't think? Why should we? यार तुम सोचो ना, तुम्हारे पास इतना करने को है यार. कोई बेवकूफ है जो कहेगा कि सर लड़ाई करते हैं पीओ के लिए. फिर विद व्हाट एम? विद व्हाट एम? क्या करो, क्या ले लोगे? समझ लो आपने कुछ 1000 स्क्वायर किलोमीटर के क्या मिल जाएगा आपको? कोई वहां सोने की खान है जिसको लेके हम रिच बन जाएंगे? या सर डायमंड्स की 4 महीने में बताऊं इतने डायमंड निकलेंगे कि हमारी जीडीपी? तो दीज आर ऑल फुलिश टॉक, small talk. Foolish politicians can do it. Professional soldiers should never encourage this is jingoism. और मैं बहुत खुल के बोलता हूँ इन चीजों पे. इसलिए यार हमने. And what do you think about China? जो चाइना लद्दाख में कर रहा था कि they were coming on our land, बहुत सारा लैंड अपना लेते हुए जा रहे थे. Why do they do? See, उसके पीछे बहुत रीजंस हैं कि भाई लद्दाख में this skirmishes happened and then we lost 1 CO and 19 other ranks. And we should have been able to see this thing coming through. We were again जैसे कारगिल में सरप्राइज हुए, यहाँ पर भी we were surprised. तो ये क्यों नहीं पूछते आप कि सर ये हम सरप्राइज क्यों होते हैं बार बार? क्यों होते हैं सरप्राइज? I think somewhere we were unable to read China. We were unable to see their intentions. And I think military to military we should have resolved this problem when it was, धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती रहती है ना नेबर्स के बीच, एक दिन में नहीं होती है. So somewhere now things are looking up. अब तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि ये 75% रिजॉल्व हो गया है. अच्छी बातें कर रहे हैं हम भी, क्योंकि अगली ब्रिक्स मीट में शायद दोबारा से प्राइम मिनिस्टर और शी जिनपिंग मिलेंगे. और ट्रेड देखो ना क्या हो रहा है. हमारा सर्वे कह रहा है कि चाइना के साथ तो सर वीजा भी दे दो, उनके एफडीआई भी ले लो. तो देश को तो जरूरत है. और यहाँ जिंगोइज्म में हम लग रहे नहीं जी, हम दीज टू थिंग्स कांट गो टुगेदर. सो इफ यू डू प्रोग्रेस, देखो चाइना इज आवर नेबर और ये रहेगा, है ना. हम दोस्ती कर रहे हैं, क्वाड वगैरह बना रहे हैं. अमेरिका कितने 1000 किलोमीटर है और अमेरिका का इतिहास पता है. किसकी को कब सपोर्ट करेगा, कब हाथ खींच लेगा, यू नेवर नो. सो नेबर्स के साथ जिंदगी में भी रिश्ते अच्छे बनाने चाहिए और नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी मिलजुल के काम करना. मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूँ. और हमें पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स, ये हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है. पहले ये कहें हाँ सर आप लीडर हो, आप हमारे भले की सोचते हो. यहाँ तो हम इनको ऐसी भाषा का यूज करते हैं, दोस्ती वहां उसके साथ करना चाहते हैं, तो इट डजंट. एंड पैसा वहां पर है ना, क्योंकि पैसा वहां पर है ना, क्योंकि ऐसा है. टेक्नोलॉजी, वी नीड टेक्नोलॉजी. मनी, लाइक सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर दोनों वहीं से आ रहा है. दोनों वहीं, इसीलिए हमें दोस्ती चाहिए. बट सॉफ्ट पावर तो हमारी भी जबरदस्त है. हमारी दंगल ने चाइना में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. तो वी शुड बी सेंडिंग आवर मूवीज टू चाइना एंड वहां पे ये इंडिया की सॉफ्ट पावर एक्सपोज करनी चाहिए ना हमें. वी ट्राइड ना, चला नहीं. वी ट्राइड, बट वहां के फोर्सेस अलाउ नहीं करते ना हमें करने के लिए लॉट ऑफ थिंग्स. यार मूवीज डू वेरी वेल, बट नॉट दैट ग्रेट जितना दूसरी कंट्रीज में करती है. लाइक रशिया एंड यूएस, वहां की कंट्रीज एक्सेप्टिंग भी बहुत ज्यादा है इंडिया को लेके. चाइना में दे ट्राई टू फोर्स. चाइना का इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड. एग्जैक्टली, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. सम पार्ट्स इज वो बहुत वेलकमिंग इंडिया से, दे वांट टू इंक्रीज ट्रेड. वो बहुत वेरी वेलकम, आगे बढ़ के धंधा करना चाहते हैं. वो लेना भी चाहते हैं, देना भी चाहते हैं. बिजनेसमैन को फट वीजा मिल जाएगा. शॉप एस्टेब्लिश भी कर लो, वहां को सामान खरीद लो. Everything is, and trade is at all time high. ऑल टाइम है. मतलब $100 बिलियन हमने क्रॉस कर दिया है उनके साथ. डेफिसिट में हम वैसे. हाँ, और कमाल की बात है कि हम उन पे डिपेंडेंट हैं. और किस चीज पे डिपेंडेंट है पता है? सोलर के लिए, जो कि हमारे देश का फ्यूचर लाइज इन ग्रीन एनर्जी. उसके लिए हमें सोलर में काम करना है. और सोलर मॉड्यूल, सोलर बैटरीज में चाइना वर्ल्ड लीडर है. आपके ओपिनियन में व्हाट डू यू थिंक वी नो रॉन्ग अबाउट चाइना? वेयर डू वी गेट रॉन्ग? आई थिंक वी गेट रॉन्ग बिकॉज़ दुनिया को क्या गलत पता है कि चाइना के बारे में, जो हमारा मिसकंसेप्शन. कि मुझे लगता है कि हम ना चाइना का जो विजन है, चाइना का जो वर्ल्ड को लेके जो ओपिनियन है चाइना की, वो हम नहीं समझते हैं. क्या है वो? चाइना जो है उसने कभी आज तक किसी का लैंड ऑक्यूपाई नहीं किया, किसी की कहीं आर्मी नहीं भेजी अपनी. यूएन में भी बहुत कम पार्टिसिपेशन है उसका. और किसी को अदर देन उसका जो एरिया है साउथ चाइना सी, ताइवान, डजंट गो एंड थ्रेटन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और किसी को करता नहीं है. चाइना को सिर्फ अपनी ट्रेड, बिकॉज इट हैज बिकम द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड.
इसको बस वो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए. इट वांट्स टू बिल्ड डिपेंडेंसीज ऑफ अफ्रीका में, एशिया में, सेंट्रल एशिया में, थ्रू देयर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. क्या क्या वो कहाँ क्या कर रहे हैं. ठीक है, 50-60% प्रोजेक्ट शायद फेल भी हो रहे हैं, बट स्टिल इतने बड़े लेवल पे ह्यूमन हिस्ट्री में कभी काम नहीं हुआ जो ये कर रहा है चाइना. जैसे कि आपने पर आज की एक बड़ी बड़ी खबर ये है कि हिंदुस्तान तो प्लेन अभी तक बना नहीं पाया तेजस. अमेरिका इंजन नहीं दे रहा, क्या करा जाए. लेकिन सब पाकिस्तान J-17 बनाता है अब लेकिन उसे ईरान खरीदने जा रहा है साहब. अब ये तो बड़ी हलचल वाली बात हो गई है कि फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में ईरान की JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एक्विजिशन के बारे में गैर मुल्की वेबसाइट पाकिस्तान को JF-17 थंडर का एक और ग्राहक मिल गया है. जी हाँ, ये खबर है जो कि ईरान से निकल कर आई है कि ईरान दिलचस्पी रखता है वो JF-17 थंडर के JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 को खरीदने के लिए. और ब्लॉक 3 आपको पता है 5th जनरेशन का हथियारा है जो पाकिस्तान में तैयार किया जा रहा है पाकिस्तान. और ये खबर इसराइल के लिए बड़ी खतरनाक है. इस वक्त इसराइल इस डील को बहुत गौर से और बहुत ध्यान से देख रहा है और उसका ख्याल ये है कि उसके खिलाफ डील है. सही भी है. देता हूं मैं. पाकिस्तान की तो समझो भाई ईद बन गई साहब. इंडिया को भी दिक्कत आ रही है. इंडिया के पास स्पेयर पार्ट्स नहीं आ रहे हैं भी बहुत सारी चीजों के. News is making waves on social media. Despite acquiring the advanced Su-35 fighter jets, Iran remains interested in Pakistan's JF-17 Block 3. खबरों का एक सिलसिला चल निकला है. ईरान पाकिस्तान से JF-17 ब्लॉक 3 तैयारों के हसूल के लिए पुरअज़म दिखाई दे रहा है. पाकिस्तान की दिफाई पैदावारी इदारों की मेहनत का मुंह बोलता सबूत है जिसकी पाकिस्तान की तरफ आंखें उठा के देख रही है. पाकिस्तान की तो ईद भी होगी और दिवाली भी होगी, दोनों ही हो गए देखा जाए तो. क्योंकि पाकिस्तान एयरक्राफ्ट बेचे, फाइटर एयरक्राफ्ट बेचे तो दुनिया को हैरानी होती है. हिंदुस्तान का तेजस तो बिक नहीं रहा. इसलिए नहीं बिक रहा कि हमारे पास इंजन ही नहीं है, हमारे अपने पास के लिए नहीं है, हम दूसरों को क्या देंगे. आपने देखा इस वीडियो में. अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स और पाकिस्तान के हवाले से, तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आ सके और आप वीडियो देख सकें. इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए